ये देखिए इस टाइप का बना और ये इसमें अभी हम डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने जला ली है फिर से भट्टी। ये देखिए भट्टी लगा ली है और खेतों की भट्टी खेतों में ही काम आती है, तो खेतों में हमने भट्टी आज लगा ली है और बहुत सारा सामान हमने ले लिया है। खर्चे की बचत करनी है दोस्तों, बार बार कहती हूँ, खर्चे की बचत करनी है, अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखना है, खुद की हेल्थ स्वस्थ रखनी है, फसलों को स्वस्थ रखना है, पौधों को स्वस्थ रखना है। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से खेतों में आपको भट्टी लगानी पड़ेगी। और इसके लिए आज हम सबसे पहले तो ये देखिए ये कर लिया है, क्योंकि आज हम गैस पे कुछ भी तैयार नहीं करने वाले। उसके बाद में हमने लिया है दोस्तों आज ये पकड़ो गोरो, ये देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके का एक बड़ा बर्तन लेना है। आप मटका भी ले सकते हो, अगर बड़ा मटका है तो बड़े मटके में भी इसको तैयार कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप खेती अगर लंबे समय तक करते हैं तो आपको इस टाइप का ही बर्तन एक रख लेना चाहिए परमानेंट। तो ये बर्तन लेना है। अब 1 एकड़ के लिए आपको बहुत ही पावरफुल कीटनाशक हम तैयार करना बताएंगे, क्योंकि इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो रहा है। पत्ता लपेट सुंडी है या फिर किसी भी टाइप की लट है, रस चूसने वाले कीट हैं, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, किसी भी टाइप के लट या कीट हैं, इन सब को बहुत ही शानदार तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पावरफुल कीटनाशक आज अपन तैयार करेंगे और खर्चा कुछ भी खर्चा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको घर पे मिल जाती हैं और मार्केट से भी लाएंगे तो मात्र 20-30 रुपए का ही खर्चा होगा। 20-30 रुपए में इतना शानदार पावरफुल कीटनाशक तैयार कर सकते हैं जो आप 1000 रुपये में परचेज नहीं कर सकते। तो ये करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, इस तरीके का बड़ा बर्तन लेना है, 10 लीटर गौमूत्र लेना है 1 एकड़ के लिए। 8 लीटर भी ले सकते हैं, लेकिन इसको जैसे बॉईल करेंगे तो वो कम हो जाता है, इसलिए 10 लीटर लीजिए, थोड़ा सा बाहर भी निकल जाता है बॉईल करेंगे तब। और 10 लीटर गौमूत्र में आपको 1 केजी तंबाकू लेनी है, इस टाइप की, ये देखिए, और जो कि हमने काट करके पहले दिन ही डाल दिया है। गौमूत्र नहीं है तो आप पानी में भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको गौमूत्र ज़रूरी ही है, लेकिन पावरफुल इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और फसल में फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिले, यानी फसलें स्प्रे करने के बाद में ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी हो, क्योंकि गौमूत्र में कई तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, वो भी फसलों को मिल जाते हैं। इसलिए बेस्ट है कि गौमूत्र यूज कर लीजिए, नहीं तो पानी डाल दीजिए। 10 लीटर गौमूत्र 1 केजी तंबाकू, इस हिसाब से लेना है। 2 एकड़ के लिए 20 लीटर आप गौमूत्र लेंगे और 2 केजी तंबाकू लेंगे। तो हम 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने तंबाकू 2 केजी डाला है, लेकिन पहले 10 लीटर हमने पानी लिया था और अब 10 लीटर गौमूत्र डाल रहे हैं। अब इनमें और भी इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए दोस्तों आप ये देखिए, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल क्या होता है। हल्दी हमारी खेती में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप स्प्रे करेंगे, केवल कीट ही कंट्रोल नहीं होंगे, फंगस जनित रोगों का अटैक भी नहीं होगा और बैक्टीरियल डिजीज़ का अटैक नहीं होगा। बैक्टीरियल डिजीज़ का अटैक बारिश के समय में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही बारिश जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बादल बन रहे हैं, ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, तो बैक्टीरियल की डिजीज़ बहुत ज़्यादा अटैक करती है। और फंगस वाले रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ख़र्चा बहुत हो जाता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको क्या लेना है, ये कंप्लीट जो भी चीज़ें दोस्तों ऑर्गेनिक ही हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज करेंगे इनको अनार के प्लांट्स में। तो हम ले रहे हैं हल्दी। दोस्तों वॉइस में कुछ इशू आने की वजह से वॉइस ओवर यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आपको हल्दी लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो 200 ग्राम लेंगे, 1 एकड़ के लिए कर रहे हैं तो 100 ग्राम हल्दी आपको लेना है। हल्दी बहुत ही अच्छी है, आजकल तो बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयाँ आ रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों की, जिनमें भी हल्दी कंटेंट आता है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, जो मिक्स फर्टिलाइज़र आते हैं, उनमें भी हल्दी
हल्दी आता है। तो आप ये देखिए कि हल्दी जब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां मिक्स कर रही हैं तो आपको तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, और हल्दी बहुत ही शुद्ध क्वालिटी की होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों नीम। नीम एक तो फ्री का मिल जाता है, मेड़ों पे ही पेड़ लगे हुए होते हैं, कहीं से भी आप तोड़ करके ला सकते हैं। नीम की पत्तियां आपको डालनी है, और अगर नीम नहीं है तो दोस्तों नीम का पेड़ ज़रूर लगा लेना चाहिए आपको। नीम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, कोई इस पर खर्चा नहीं आता है। और नीम ऑयल कितने महंगे आते हैं, 10,000 ppm, 15,000 ppm, 20,000 ppm, 3,000 ppm, 5,000 ppm। आप ये देखिए कि नीम ऑयल ये कितने महंगे आते हैं, और इतना इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि आप घर पर तैयार करते हैं। तो नीम तो कोई भी कीटनाशक तैयार कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं, उसमें भी नीम की लीफ आपको काफ़ी हद तक मिला लेना चाहिए। नीम बहुत अच्छा है दोस्तों। नीम आपको डालना है, अगर 10 लीटर गौमूत्र 1 एकड़ के लिए ले रहे हैं तो 1 से 1.5 kg नीम की पत्तियां आपको इसमें डालनी है। और अगर 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 2 kg या 3 kg तक आप नीम की पत्तियां डाल सकते हो। तंबाकू को आपको पहले दिन भिगोना है, ताकि उसमें निकोटीन वगैरह जो भी कंटेंट होते हैं, हार्मफुल कंटेंट होते हैं स्पेशली इंसेक्ट के लिए, तो वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, और जब या गौमूत्र में मिक्स हो जाए, और जब बॉईल करो तो सारा उसका जो भी कंटेंट है वो इसी में निकल जाए। इसलिए गौमूत्र में या पानी में तंबाकू को एक दिन पहले भिगोना है। नीम हल्दी आप तुरंत बॉईल करते समय डाल दीजिए। ये डाल करके दोस्तों कम से कम आपको आधा घंटा बॉईल करना है। 10 लीटर गौमूत्र डाला है तो 6 या 7 लीटर ही बचना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 3 से 4 लीटर बॉईल होकर के उड़ जाना चाहिए, इतना आपको बॉईल करना है लगभग आधा घंटे तक। और धीमी आंच पे कर रहे हैं तो आप 1 घंटे तक बॉईल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और तुरंत फिर उसका यूज नहीं करना है, बॉईल करके भी दोस्तों रात भर आपको छोड़ देना है। शाम के समय बॉईल कीजिए, रात भर पड़ा रहेगा, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आप स्प्रे कीजिए। कम से कम इसमें आप कीटनाशक को तैयार करोगे दोस्तों 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का देखने को मिलता है। पहले दिन आपको गौमूत्र या पानी में तंबाकू भिगोना है, नेक्स्ट डे आपको बॉईल करना है, और उसके अगले दिन यूज करना है। अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमें, तो इसलिए दोस्तों अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। सुबह मिलते हैं, कैसे हम यूज करेंगे, क्या इसके साथ में कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। दोस्तों नाइट में हमने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है, और अभी फिर रात को ढक दिया था ताकि कुछ इसमें गिरे नहीं इंसेक्ट वगैरह। और ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा, कितना शानदार इंसेक्टिसाइड ये तैयार हुआ है। अभी हम इसको छान लेंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट सा बन गया तंबाकू और नीम वगैरह का। तो और अभी हम ये छान लेंगे। आपको तुरंत यूज करना है, आप तुरंत यूज कर सकते हैं हमारी तरह, जैसे रात को बॉईल किया और सुबह पूरी रात छोड़ देना, और सुबह आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्टोर करना चाहे तो बेशक आप कितने भी लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं, 1 साल 2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों आने वाले सीज़न में जैसे बहुत सारी सब्जियों की खेती आप करेंगे, अभी आपने गोभी, मिर्च, टमाटर वगैरह लगा रखे हैं, तो इनके लिए आप अभी से जब भी टाइम मिले तभी बना करके स्टोर करके रख लीजिए, हमारी तरह इस तरीके से छान करके। हम तो अभी इसको यूज कर रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे क्या कॉम्बिनेशन में हम मिक्स करने वाले हैं इसके साथ। इसके साथ में फंगिसाइड वगैरह अन्य चीज़ें भी मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों आपके खेत में अगर वाइट ग्रेप की समस्या आती है, दीमक की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, किसी भी टाइप की कीटों की समस्या जड़ों में आती है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा कारगर है। इसको आप जड़ों में भी चला सकते हैं, खुले पानी के साथ में या ड्रिप से आप आराम से चला सकते हैं। 1 एकड़ में 5 से 6 लीटर। और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं तो वो न्यूट्रिशन भी पौधों को मिलते हैं, तो फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जो घर पे हम इंसेक्टिसाइड तैयार करते हैं इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए मार्केट वाले इंसेक्टिसाइड आप यूज ना करें, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है।
अभी मूंगफली की क्रॉप में वाइट ग्रेप की समस्या बहुत ज़्यादा आ रखी है, तो आप मूंगफली की क्रॉप है तो बेशक आप इसको चला सकते हैं। आप स्प्रिंकलर से भी चला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसको जैसे छान करके डायरेक्ट नहीं चलाना। 5 से 6 लीटर लेना है और इसको आप 50 या 100 लीटर पानी में मिक्स करना है, फिर धीरे धीरे आप स्प्रिंकलर से चला सकते हैं। और दोस्तों ये जो बच गया है, इसका पार्ट बच गया है, इसको ये देखिए इस तरीके से मल्चिंग के रूप में हम बिछा देंगे, तो कोई भी इंसेक्ट का भी अटैक नहीं रहेगा और मल्चिंग का भी काम करेगा। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा बनेगा ये डिकम्पोज होके। ये देखिए इस टाइप का बना और ये इसमें अभी हम डाल रहे हैं स्प्रे के लिए। और इसके साथ में दोस्तों आप कोई भी फंगिसाइड मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। आप जैसे कि रोको फंगिसाइड है, सीओसी है, कोई भी फंगिसाइड मिक्स करके इसके साथ में स्प्रे कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपस में कॉम्बिनेशन भी होता है। वैसे तो ये अपने आप में फंगिसाइड कीटनाशक दोनों का ही काम करेगा। इसकी परफेक्ट डोज की बात करूँ तो दोस्तों इसकी परफेक्ट डोज लेनी है, जो 15-16 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ml लेना है। क्रॉप छोटी है तो 400 ml ही लीजिए पहले, और अगर बड़ी क्रॉप है तो 500 ml तक आप ले सकते हैं। पौधे हैं तो 500 ml 600 ml तक आप जा सकते हैं। और 1 एकड़ में 5 से 6 लीटर ले सकते हैं आप 200 लीटर पानी में या 180 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। धान में अभी पत्ता लपेट की बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पत्ता लपेट सुंडी की वजह से, या गोब की सुंडी जिसे कहते हैं, या मूंगफली में अभी वाइट ग्रेप की समस्या आ रही है। तो इन सब के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कपास में भी आपके किसी भी टाइप के कीटों का अटैक है, जैसे कि वाइट फ्लाई है या सुंडी का अटैक कपास में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सब के लिए बेझिझक आप स्प्रे कर सकते हैं इसका। और मूंगफली में वाइट ग्रेप के अलावा भी कई तरीके के कीटों का अटैक हो जाता है जड़ों में, जो कि मूंगफली के अंदर मिट्टी मिट्टी भर देता है। तो ये बहुत तरीके के इंसेक्ट का अटैक होता है। मूंगफली में आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं मोस्टली किसान भाई, तो आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए, पतला बना लीजिए पानी मिक्स करके, और फिर आप स्प्रिंकलर से चला सकते हैं। तो रूट में भी काम करेगा और ये पत्तों पे भी काम करेगा। किसी भी टाइप की कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। गोभी की खेती, अगेती आप खेती कर रहे हैं तो गोभी में ये पहले दिन से ही आप स्प्रे करते रहिए। गोभी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों में ही इंसेक्ट का हैवी अटैक होता है, सुंडी का अटैक होता है, लट का अटैक होता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि नुकसान होने के बाद में स्प्रे करना, पहले से इसी का स्प्रे करते जाइए ताकि कोई खर्चा नहीं होगा, घर पे बनेगा और आराम से यूज कीजिए। मिर्च, टमाटर और खीरा ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जो सेंसिटिव होती हैं, लीफ थोड़ी सी चौड़ी होती हैं और पतली होती हैं, उनमें वायरस का बहुत हैवी अटैक होता है। पत्ते मुड़ जाते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो पत्ता मरोड़ रोग कंट्रोल करने का बेस्ट सॉल्यूशन है इसी टाइप के इंसेक्टिसाइड आप घर पे बनाइए और 7 दिन में 10 दिन में कम से कम एक बार ज़रूर स्प्रे करते रहिए। वायरस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हल्दी डाली है जो कि एंटीबायोटिक, एंटी फंगल का काम करती है, और नीम है ये भी एंटी फंगल का काम करता है। तंबाकू है, किसी भी टाइप के कीट हो सबको कंट्रोल करने में बहुत ही सक्षम होता है। तो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, ये 7 दिन में 10 दिन में एक स्प्रे आपको जरूर करते रहना है। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।